नमस्कार मित्रों। आज हम 1858 के अधिनियम के बाद भारत और ब्रिटेन में क्या क्या परिवर्तन हुए, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। 1858 का अधिनियम की विस्तृत जानकारी एक वीडियो में दी जा चुकी है। तो अगर आपको 1858 के विषय में जानकारी प्राप्त करना है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद। आपसे विनम्र एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और सुझाव के लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। 1858 के अधिनियम में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, 1858 के अधिनियम आने के बाद जो भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा परिवर्तन था वो ये था कि अभी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। उस शासन को समाप्त करके ब्रिटिश संसद या क्राउन का सीधा हस्तक्षेप भारतीय शासन व्यवस्था पर हो गया। अब ये शासन संचालन होगा कैसे? भाई, क्राउन तो जाकर भारत में शासन का संचालन करेगा नहीं। तो इस शासन को संचालित करने के लिए जो दो पदों का निर्माण हुआ, उनमें एक था भारत सचिव का पद। भारत सचिव जो होता था उसकी नियुक्ति इंग्लैंड में होती थी और वो ब्रिटेन की सरकार के या क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में भारत का शासन संचालित करता था। इसके लिए शासन को संचालित करने के लिए एक 15 सदस्यीय समिति का निर्माण किया गया जिसका नाम था भारत परिषद। और इस भारत परिषद का जो अध्यक्ष होता था वो भारत सचिव होता था। भारत सचिव सहित भारत परिषद के अन्य जो सदस्य या कर्मचारी गण थे उन सभी का वेतन भत्ता या अन्य व्यय पर जो रकम खर्च होती थी उस रकम को भारत सरकार को वहन करना पड़ता था। दूसरा जो पद बना वो था वायसराय का। चूँकि इससे पहले वायसराय को गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता था, 1858 की क्रांति के बाद 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद जब 1858 का अधिनियम आया, उस अधिनियम में गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि नहीं था। ये प्रतिनिधि किसका था? ब्रिटिश क्राउन का। वायसराय की एक कार्यकारिणी थी जिनके माध्यम से भारत में शासन का संचालन होता था। उस कार्यकारिणी में 4 सदस्य हुआ करते थे। उन गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की कार्यकारिणी के माध्यम से भारत में शासन या प्रशासन का संचालन किया जाता था।
उस समय गवर्नर जनरल का जो वेतन था वो विश्व के सभी नौकरशाहों में सबसे अधिक था। उस समय जो वेतन था वायसराय का वो था 2,50,000 रुपये। और प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में हम लॉर्ड कैनिंग को जानते हैं, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई और 1858 का अधिनियम आया। इसके बाद सेना में क्या परिवर्तन हुआ? सेना में जो परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि 1858 के अधिनियम में सेना की संख्या, जो ब्रिटिश सैनिक थे उस समय 60,000 थे, और यही सैनिक 1857 की क्रांति के समय 40,000 थे। इसी तरह भारतीय सैनिकों की संख्या 1,40,000 थी, जो 1857 की क्रांति के समय 2,38,000 थी। एक परिवर्तन और किया गया। पहले ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों की जो नियुक्ति हुआ करती थी वो अवध और बंगाल से होती थी, लेकिन 1858 के अधिनियम में इस व्यवस्था को समाप्त करके एक नई व्यवस्था लाई गई, और वो ये थी कि अब जो भी सैनिक भर्ती होगी वो पंजाब से होगी, नेपाल से होगी, उत्तर पश्चिमी भाग से होगी, क्योंकि 1857 की क्रांति में गोरखाओं ने अंग्रेजों की बहुत मदद किया था। पंजाब, गढ़वाल, कुमायूं, गोरखा और मराठा तथा राजपूत और बलोच रेजिमेंट का गठन किया गया 1858 के बाद, तथा सैनिकों के अंदर जो एक नई व्यवस्था कायम करने की ज़रूरत 1858 के अधिनियम में सामने आई, वो ये थी कि राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त करके प्रादेशिक क्षेत्र या क्षेत्रीयता की भावना का ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए, जिससे सैनिकों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना का जन्म ना हो सके। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद को दबाने में ब्रिटिश अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाए, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म लेने से ब्रिटिश सफल नहीं हो पाए। धन्यवाद।